नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही छोटा सा लेकिन हमेशा एग्जाम में पूछा गया एक टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र, जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता रहा है और बच्चे इसको हमेशा गलती ही करके आते हैं। आज हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे ताकि आपका ये गलत नहीं हो और आपको इससे मार्क्स मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बड़ा ही छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है और आपको मेरे साथ दोहराना भी है। और मुझे उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक आपको तुरंत आज के आज अभी के अभी याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका पहला ही फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर जिले में लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई। तो राजस्थान के जोधपुर जिला है जहां पर लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आने लायक है दोस्तों कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय की स्थापना किस जिले में की गई, वह कब की गई। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर जिले में, और 1966 के मध्य में की गई दोस्तों। तो बनावट और ध्वनि के आधार पर वाद्य यंत्रों को दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। हम उन चारों को ही आज ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे दोस्तों। तो पहला हमारा वाद्य यंत्र है दोस्तों घन वाद्य यंत्र, दूसरा तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों, तीसरा शिशिर वाद्य यंत्र और चौथा अवनद वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके ट्रिक के माध्यम से। हमारा पहला वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। अब तत्वाद्य यंत्र की हमारी ट्रिक होगी भाईरा सरक, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि तत्वाद्य यंत्र होते कौन से हैं। वे वाद्य यंत्र जो तारों की सहायता से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं और जिनको हिलाने से उनसे ध्वनि निकले, तो वो तत्वाद्य यंत्र कहलाएंगे। जैसे कि एक तारा है हमारा ना, वीणा है, ये सारे क्या हैं, तत्वाद्य यंत्र हैं। तो हमारी ट्रिक है दोस्तों भाईरा सरक। राजस्थान में किसी आदमी को थोड़ी जगह के लिए हम आगे बोलते हैं भैया थोड़ा सा सरक जाओ, तो कैसे बोलते हैं, अरे भाईरा थोड़ा सरक रहा भाईरा। तो भाईरा सरक हमारी ट्रिक है दोस्तों, भाईरा सरक। तो भा से दोस्तों यहाँ हमने भपंग वाद्य यंत्र माना है, ई से इकतारा, रा से रावण हत्ता वाद्य यंत्र, से सारंगी वाद्य यंत्र, रे से रवाज और कै से कामायचा। ट्रिक है दोस्तों भाईरा सरक। तो भा से भपंग, ई से इकतारा, रा से रावण हत्ता, से सारंगी, रे से रवाज और कै से कामायचा दोस्तों। इसके अतिरिक्त जो इस ट्रिक में शामिल नहीं हुए वाद्य यंत्र उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इनके अतिरिक्त है दुक्का का वाद्य यंत्र, चिकारा वाद्य यंत्र, सुरिंदा वाद्य यंत्र और मोहन वीणा वाद्य यंत्र। ये भी तत्वाद्य यंत्र है, तारों की सहायता से स्वर निकालते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र है दोस्तों घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो होते हैं जो धातुओं के बने होते हैं, जिनको आपस में टकराकर या किसी वस्तु के प्रहार से बजाया जाता है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि मंदिर में जो झांझ और झालर बजाए जाते हैं वो सभी घन वाद्य में होते हैं। तो हमारी ट्रिक है दोस्तों, बड़ी प्यारी ट्रिक है। यहाँ पर एक माता बैठी हुई है जो रसोई में खाना बना रही है, उसको याद आया आटा लगा रही हूँ लेकिन पानी तो है नहीं, तो पानी लेने जा रही होती है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि सामान फैला हुआ है। तो ट्रिक देखो दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है। तो ट्रिक है दोस्तों माँ चिमटा थाली की ताल में रम कर, माँ चिमटा थाली की ताल में रम कर, घुंघरू बांधे सिर पर लेस घुमाए, घड़ा भरने गई। माँ चिमटा थाली की ताल में रम कर, घुंघरू बांधे सिर पर लेस घुमाए, घड़ा भरने गई दोस्तों। ट्रिक है हमारी। तो हमने यहाँ पे माँ से मंजीरा वाद्य यंत्र माना है दोस्तों, चिमटा से चिमटा ही है, थाली से भी थाली ही है, ताल से 2 माने हैं दोस्तों, करताल और खड़ताल। रमकर से रमझोल वाद्य यंत्र माना है दोस्तों, घुंघरू से घुंघरू, सिर से श्रीमंडल वाद्य यंत्र माना है, ले से लेजिम वाद्य यंत्र माना है दोस्तों, घड़ा से घड़ा वाद्य यंत्र और घुमाए से घुरालियो वाद्य यंत्र माना है, भरने से भरने। तो ट्रिक है माँ चिमटा थाली की ताल में रमकर, घुंघरू बांधे सिर पर लेस घुमाए, घड़ा भरने गई। माँ से मंजीरा, चिमटा से चिमटा, थाली से थाली, ताल से करताल व खड़ताल, रमकर से रमझोल, घुंघरू से घुंघरू ही माना है, सिर से श्रीमंडल, लेज से लेजिम, घुमाए से घुरालियो, घड़ा से घड़ा और भरने से भरनी वाद्य यंत्र। तो ये सारे दोस्तों हमारे घन वाद्य यंत्र हैं। इसमें कुछ और हैं जो हम ट्रिक में शामिल नहीं कर पाए हैं, उनको भी देख लेते हैं। झांझ, माटे,
सांकल, चिपिया, टाली, टंकोरा, टिकोरी, घंटी, घंटा, ये भी वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में ही आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र है दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं दोस्तों? वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। फूंक देकर बजाए जाने वाले यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों। इसकी भी हमारी ट्रिक बड़ी प्यारी है, आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर। तो ट्रिक है, ससुरा भूंगल करना सिंह, तू बांके की बांसुरी सुन, अलग सा ही मोर बन नाचा। एक दोस्त है राजस्थान का जिसको अपनी गर्लफ्रेंड से इजहार करना था, तो नई नई ट्रिक सोच रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो वो क्या करता है, वहाँ पे कोई आदमी होता है जिसका नाम बांकी होता है, वो बांसुरी बजा रहा होता है। उसने सोचा चलो मैं डांस करके अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करता हूँ। तो ट्रिक बनाई है दोस्तों, ससुरा भूंगल करना सिंह, तू बांके की बांसुरी सुन, अलग सा ही मोर बन नाचा। तो ससुरा से दोस्तों हमने यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र माना है, भूंगल से भूंगल वाद्य यंत्र है। देखो ससुरा से क्यों माना है, ताकि आपको याद रहे कि ट्रिक सुशिर वाद्य यंत्र की है। भूंगल से भूंगल वाद्य यंत्र, कर्णा से कर्णा वाद्य यंत्र, सिंह से सिंघा या सिंगी वाद्य यंत्र माना है दोस्तों। तू से तुरही वाद्य यंत्र माना है, बांके से बांकियो, सुन से दो माने हैं दोस्तों, सुरनाई और सहनाई वाद्य यंत्र। अलग से अलगोजा वाद्य यंत्र माना है दोस्तों। सा से सतारा, ही से हरनोई, मोर से मोरचंग वाद्य यंत्र माना है दोस्तों। बै से बरागो वाद्य यंत्र, न से नड़ और नाचा से हमने नागफणी माना है दोस्तों। तो हमारी ट्रिक बड़ी प्यारी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप भी इसको दोहराते रहे ताकि आपको ये बिल्कुल रट जाए। इसके अतिरिक्त जो ट्रिक में शामिल नहीं हुए हैं वो वाद्य यंत्र हैं पेली, तारपी, पुंगी, मसक, मानी, शंख, बोली और घुरालिया। तो ये वाद्य यंत्र भी सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अगला हमारा लास्ट है वाद्य यंत्र है अपना घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र होता क्या है, एक खोखला भाग होता है जिसके दोनों साइड में चमड़े से एक झिल्ली बनाई होती है, जिसको हाथ से या फिर किसी चीज़ की प्रहार से बजाया जाता है। तो अवनत वाद्य कौन से होते हैं, चमड़े से बड़ी झिल्ली को हाथ की थाप से या डंडे की मार से बजाया जाता है, वो अवनत वाद्य यंत्र होते हैं। इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी दोस्तों, आपको एक बार में याद हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई दोस्त अपनी माँ को बोल रहा है, उसकी माँ का नाम नर्मदा है, कि नर्मदा माता ढोल पर नाच कूद। तो ट्रिक है दोस्तों, नर्मदा माता ढोल पर नाच कूद, नर्मदा माता ढोल पर नाच कूद। तो न से नगाड़ा माना है दोस्तों, मृ से मृदंग, दा से दमामा वाद्य यंत्र है, माँ से मांदल, ता से ताशा, ढोल से ढोल और ढोलक और ढोलकी माना है दोस्तों। ना से दोस्तों नौवत माना है हमने, जैसे चंग वाद्य यंत्र और कूद से कुंडी वाद्य यंत्र है, जो कि कैसे हैं दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो न से नगाड़ा, मृ से मृदंग, दा से दमामा, माँ से मांदल, ता से ताशा, ढोल से ढोल ढोलक ढोलकी, ना से नौबत, जैसे चंग, कूद से कुंडी। ट्रिक है नर्मदा माता ढोल पर नाच कूद। अभी जो ट्रिक के माध्यम से शामिल नहीं हुए हैं वो है माठे, डिबको, डौसा, खंजरी, डेरू, घेरा, बोली। माठे, डिबको, दौसा, खंजरी, डेरू, घेरा, बोली। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ दोस्तों। अगर आपको हमारे बढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आगे देखें। हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाई हैं, आप उनको भी वॉच करें ताकि आपको एक ट्रिक से याद हो जाएं और आप इनमें कभी भी गलती ना करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।